नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता को कुछ बड़ी सौगात दे दिए हैं। साथ ही मौसम विभाग ने आज भी बिहार के लगभग सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की बात कहे हैं। तो वहीं बाढ़ से बिहार में तबाही मच गई है। तो वहीं बिहार में बीजेपी और जदयू अलग होने वाले हैं। तेजस्वी यादव की सरकार बनने की बातें हो रही है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के किसानों को बड़ी खुशखबरी दे दी है। देखिए, बिहार में एक तरफ जहां डीजल अनुदान दिया जा रहा है और पहले जहां डीजल अनुदान में प्रति लीटर 60 रुपए का अनुदान दिया जा रहा था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 75 रुपए तक कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के किसानों को डीजल में अनुदान देने के निर्देश दे दिए हैं। मतलब जिन्होंने भी आवेदन कर दिया है उनके खाते में अब पैसे भेजे जाएंगे। डीजल में अनुदान पाने के लिए आप बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और जिन्होंने पहले आवेदन कर दिया है उनको अब पैसे भी भेजे जाएंगे। साथ ही जानकारी के लिए बता दूं कि ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 अक्टूबर तक रखी गई है और कोई भी किसान इसके लिए आवेदन कर सकता है। और आखिर कितना अनुदान की राशि मिलेगी, तो देखिए, अब प्रति एकड़ किसानों को 10 लीटर डीजल में अनुदान मिलेगा। यानी एक सिंचाई के लिए आपको 750 रुपए मिलेंगे और 1 एकड़ में 3 बार सिंचाई के लिए सरकार अनुदान देगी। यानी एक किसान को 1 एकड़ की खेती में 3 बार यदि बात करें तो 2250 रुपए मिलेंगे। और अधिकतम 8 एकड़ के लिए प्रति किसान दिया जा रहा है। यानी एक किसान सरकार से अधिकतम 18,000 रुपए तक का अनुदान ले सकता है। मौसम विभाग ने आज भी पूरे बिहार में बारिश की संभावना जताए हैं, लेकिन बिहार में आज भारी बारिश ना होकर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी पूरे बिहार में वर्षा की संभावना है, लेकिन वर्षा का स्तर इस बार काफी कम रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य जिले के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मधुबनी, दरभंगा, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर में थोड़ी ज्यादा बारिश होगी। बाकी जिले में कम बारिश होने की बात कही गई है। लेकिन मौसम विभाग ने साफ साफ कहा है कि आज भी पूरे बिहार में छिटपुट बारिश होती रहेगी। तेजस्वी यादव 7 अगस्त को प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं और इधर तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि देश की संपत्ति को बेचकर आखिर मोदी जी कितने दिनों तक काम चलाएंगे। तेजस्वी यादव बोले हैं कि महंगाई, बेरोजगारी और बदहाल अर्थव्यवस्था देश की सबसे गंभीर व ज्वलंत समस्याएं हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार जन सरोकार के इन मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहती है। तेजस्वी यादव बोले कि ये अयोग्य सरकार देश की आय बढ़ाने के बजाय देश की संपत्ति बेचकर युवाओं एवं आम जनों को भ्रमित कर आखिर कितने दिनों तक काम चलाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार कबाड़ हो चुकी है। भाजपा ने सबसे युवा प्रदेश बिहार को सबसे अधिक बेरोजगारों वाला राज्य बना दिया है। तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया है कि मोदी जी भी झूठ बोलने का काम करते हैं और बीजेपी के नेता लगातार सिर्फ झूठे दावे करते हैं। तेजस्वी यादव बोले कि ये कैसी विडंबना है कि 15 लाख रुपए हर भारतीय के खाते में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करके 2014 में सत्ता में आई भाजपा सरकार ने देश के सबसे युवा प्रदेश को बर्बाद कर दिया है और सबसे अधिक बेरोजगारों वाला राज्य बना दिया है। और इन लोगों को तो शर्म भी नहीं आती है। 2 करोड़ सालाना नौकरी के वादे के बावजूद बिहार में इन लोगों ने 19 लाख नौकरी देने का वादा कर दिया, लेकिन सिर्फ जनता को ठेंगा दिखाने का काम हो रहा है। बीजेपी वाले सिर्फ जनता की भावनाओं से खेल रहे हैं। जनता को सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं बीजेपी वाले।
बिहार में बड़ा सियासी घमासान मचने वाला है। जदयू ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि वे बीजेपी से अलग हो सकते हैं। अगले चुनाव में बीजेपी को गच्चा दे सकते हैं जदयू नेता ललन सिंह ने कहा है कि पहले हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे, फिर गठबंधन पर सोचेंगे कि आने वाले समय में हम तेजस्वी यादव के साथ चुनाव लड़ेंगे या बीजेपी के साथ। इस पर बाद में विचार किया जाएगा। जदयू ने सीधा सीधी कह दिया है कि आने वाले चुनाव में हम बीजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी के कारण ही पिछले चुनाव में हमारी इतनी खराब हार हुई थी। हमारे मात्र 43 सीट आए थे। सीधा सीधी बीजेपी का कहना है कि पिछले चुनाव में बीजेपी के नेताओं के षड्यंत्र के कारण हमारी इतनी खराब हालात हुई थी और इस गलती को दोबारा हम नहीं दोहराने वाले हैं। ललन सिंह ने यहां तक कह दिया है कि आज भी बिहार में नीतीश कुमार जी से बड़ा नेता कोई नहीं है। बीजेपी वाले गलतफहमी पाले हुए हैं, वे अपनी गलतफहमी त्याग दे। और अब तो बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू ने भी कह दिया है कि अगर जदयू अकेले चुनाव लड़ना चाहता है, यदि जदयू हमसे अलग होना चाहता है, तो वो अपनी अलग राह देख सकता है। और इधर उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया है कि नीतीश कुमार अगर एनडीए के नेता नहीं तो एनडीए बिहार में खत्म। नीतीश कुमार के बिना बिहार में बीजेपी का एनडीए का कोई वजूद नहीं है। बिहार की राजनीति में बातें हो रही है कि एक तरफ जहां जदयू और राजद साथ चुनाव लड़ सकते हैं और बीजेपी अकेले चुनाव लड़ सकती है। तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी को चुनौती दे दिया है कि बीजेपी में अगर दम है तो अकेले चुनाव लड़ के दिखाए। बिहार में उत्तर बिहार में भयंकर बाढ़ आ गया है। नेपाल द्वारा लगातार पानी छोड़े जाने के कारण उत्तर बिहार चौपट हो रहा है। बाढ़ ने उत्तर बिहार के जनजीवन को ठप कर दिया। अब सांप बिच्छू लोगों को डसने लगे हैं और लोगों की मौत होने लगी है। देखिए, बिहार के मुजफ्फरपुर क्षेत्र के लोग बाढ़ से ग्रसित हैं। लोग बाढ़ से बचने के लिए अपने घरों को छोड़कर पलायन कर रहे हैं। कई जगहों पर सांप और बिच्छू निकलने लगे हैं और लोगों को डसने लगे हैं, जिससे लोगों की मौत होने लगी है। देखिए मुजफ्फरपुर में क्या हालात है। लगातार लोगों के घरों में पानी घुस गया है, गांवों में पानी घुस गया है। कई लोगों के घर ढह गए हैं बाढ़ के पानी में, तो कई लोगों की झोपड़ियां पूरी तरह से बहा ले गई है ये बाढ़। 2 दिन पहले ही औराई और कटरा के 20 गांवों में फैल गया था बाढ़ का पानी और पारू में 50 घर जलमग्न हो गए थे। उसके बाद नदी का और बाढ़ का जलस्तर लगातार बढ़ता गया और मुश्किलें बढ़ती गई। बागमती नदी अब गायघाट में भी तबाही मचा रही है। 50,000 की आबादी प्रभावित हो गई है। तो वहीं यहाँ सैकड़ों किसानों के कई एकड़ खेतों में लगा धान के फसलें भी डूब गई है। केले के पौधे भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। यहाँ किसान माथा पकड़कर बैठे हुए हैं और नेपाल द्वारा भी लगातार पानी छोड़े जाने के कारण यहाँ के लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। साथ ही सड़कें भी टूट गई है, जिससे आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। बिहार में फिर से जहरीली शराब से मौत का तांडव हो रहा है और लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की शराबबंदी पर सवाल उठ रहा है और शराबबंदी को खत्म करने की मांग हो रही है। अब एनडीए के घटक दल बीजेपी के साथ जीतनराम मांझी ने भी बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की मांग कर दिए हैं। बिहार के छपरा से खबर है कि पूजा के बाद पी शराब, उल्टियां होने लगी तो मचा कोहराम। छपरा में जहरीली शराब से 11 लोगों की मौत हो गई है, 35 की हालात गंभीर है। जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी लागू किए हैं, तब से बिहार में जहरीली शराब मिलने की संख्या बढ़ गई है। छपरा में शराब पीने वालों में से 11 की मौत हो गई है, 35 की हालात गंभीर है और 15 लोगों की आंख की रोशनी छीन गई है। और जहरीली शराब से बिहार में मौतों पर तेजस्वी यादव ने पूछा है कि क्या इन मौतों का जिम्मेदार नीतीश सरकार नहीं है। तो वहीं जीतनराम मांझी जी ने बिहार से शराबबंदी को पूरी तरह से खत्म करने की मांग कर दिए हैं।
अग्निपथ योजना में आर्मी बहाली के लिए बड़ी खबर है। जिनको जिनको अग्निवीर के तहत आर्मी बनना है वे लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अग्निवीर बनने के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है और रजिस्ट्रेशन 5 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक लिया जाएगा। सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक ने बताया है कि अग्निवीर योजना के तहत सेना भर्ती रैली पुरुषों के लिए दिनांक 21 नवंबर से 4 दिसंबर तक चक्कर मैदान में होगी और इस भर्ती में सेना भर्ती कार्यालय के अंतर्गत आने वाले 8 जिलों के अभ्यर्थी हिस्सा ले सकते हैं और हिस्सा लेने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट joinedindianarmy.nic.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 5 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन होगा। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे थे उनके लिए सुनहरा मौका है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली निकल गई है। 12,771 पदों पर बहाली होगी। 1 सितंबर से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 1 सितंबर से जिन पदों के लिए बिहार में आवेदन होने वाला है उसमें से 10,709 नियमित ANM का पद है और नियमित 803 एक्सरे टेक्नीशियन के पद हैं। साथ ही नियमित 1096 ऑटो असिस्टेंट का पद शामिल है। उसके साथ ही नियमित 163 ECG टेक्नीशियन के पद शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि 1 सितंबर से इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और 1 महीने तक का समय दिया जाएगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में जल्द ही 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षक अभ्यर्थियों के महाआंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री जी ने ये बताया कि 7वें चरण की बहाली के लिए नए मापदंड तैयार किए जा रहे हैं और इसी महीने के अंत तक 6ठे चरण की बहाली प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद सभी जिलों से रिक्तियां की सूची ली जाएगी और सितंबर महीने के अंत तक बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यानी सितंबर के अंत तक बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। शिक्षा मंत्री जी ने बड़ा बयान दे दिया है और इससे पहले भी शिक्षा मंत्री जी ने अगस्त के पहले सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी करने की बात कहे थे, जो इनकी बात झूठी साबित हुई। लेकिन इस बार शिक्षा मंत्री जी ने भरोसा दिलाया है कि इस बार मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। बिहार में नेपाल से आ गई है मुसीबत। कोसी बैराज के 41 फाटक खोल दिए गए हैं। सुपौल और अररिया में बाढ़ से तबाही मच गई है। बिहार में भले ही बारिश थोड़ी कम हुई है लेकिन नेपाल में लगातार मूसलाधार बारिश जारी है और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अगर इसी तरह से अगले 48 घंटे तक नेपाल में बारिश होती रही तो बिहार के कई जिले जलमग्न हो सकते हैं। सुपौल, अररिया, मुजफ्फरपुर के साथ कई जिले में भयंकर तबाही आई है। जरा सप्तकोसी नदी का दृश्य देखें, किस तरह से नदी विकराल बनी हुई है। कोसी नदी भी भयंकर तबाही मचा रही है। सुपौल के निर्मली अनुमंडल क्षेत्र में कोसी तटबंध के भीतर बसे कई गांव में बाढ़ का पानी तेजी से फैल गया है। कई गांव डूब गए हैं। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। वहीं जरोली हरियाही में कई खेतों में पानी घुस गया, जिससे कई खेतों में लगी फसलें पूरी तरह से डूब गई, फसलें बर्बाद हो गई। बाढ़ के कारण जगह जगह सुरक्षा बांध और अस्परों में भी कटाव शुरू हो रहा है। लोगों के घरों में पानी घुसने के बाद लोग निजी और सरकारी नाव के सहारे अपने घर द्वार को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर भाग रहे हैं। अररिया में तो भयानक तबाही के संकेत है। सप्तकोसी नदी में पानी के बहाव में उतार चढ़ाव जारी है। बीती रात कोसी बैराज से 2,42,965 क्यूसेक प्रति सेकंड की रफ्तार से पानी बह रहा था और नेपाल द्वारा लगातार मुसीबत बिहार में आने से अब प्रशासन भी अलर्ट है। खुद सरकार डरी हुई है। बिहार में बागमती नदी भयानक तबाही मचा रही है। कई जिलों को डुबाने के बाद बागमती नदी अब गायघाट में भी तबाही मचा रही है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। मुजफ्फरपुर की हालात दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है। कई लोग पलायन कर गए हैं तो कई लोगों के पानी के बीच रहने की व्यवस्था है। बिहार में भले ही बारिश थोड़ी कम हुई है लेकिन नेपाल में लगातार बारिश हो रही है और नेपाल के कारण बिहार की कई नदियां तबाही मचा रही है।
पहले कटरा और ओराई के बाद अब बागमती नदी ने गायघाट में भी तबाही मचाना शुरू कर दिया है। गायघाट प्रखंड के केवटसा पंचायत के मिझरोली गांव के सैकड़ों परिवार बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। 50,000 से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। पूरा का पूरा गांव टापू बन गया है, मतलब चारों तरफ पानी से घिर गया है। लोग जरूरत का सामान खरीदने के लिए भी जान जोखिम में डालकर बाहर जा रहे हैं। लोगों में डर का माहौल है कि कब कौन सी बड़ी घटना हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। मवेशी के लिए चारा लाना भी मुश्किल हो गया है। किसी तरह से मवेशी का पेट पाल रहे हैं लोग। मुजफ्फरपुर में कई ग्रामीण सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं, तो कई लोग पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। लोगों के घरों में पानी घुस जाने से पलंग और चौकी आधा डूब गया है, तो कहीं तो पूरा डूब गया। चौकी के ऊपर दूसरा चौकी लदाकर लोग रह रहे हैं। बिहार की अन्य नदियों के साथ अब गंगा नदी का भी जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और बाढ़ और कटाव की आहट से लोग डर गए हैं, लोग सहमे हुए हैं। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने के साथ ही नदी किनारे रह रहे परिवारों की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी है। कटाव के साथ ही बाढ़ की आहट से लोग सहमे हैं। भागलपुर में काफी डरावनी स्थिति बनी हुई है। दियारा इलाके में भी पानी बढ़ने से लोग अपना अपना सामान लेकर भागलपुर में सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे हैं। कहलगांव में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 9 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। दियारा इलाके में रह रहे लोग अपने घर द्वार को छोड़कर सुरक्षित इलाके की तलाश में जुट गए हैं। बीते दिन की बात करें तो कई ग्रामीण अपने साजो सामान समेट रहे हैं। लोगों का लगातार पलायन जारी है और यदि इसी तरह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता गया तो इन इलाकों में भारी तबाही आ सकती है।